हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज़ एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक उपवन की क्लास 3 चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है सच्चा धर्म। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं जैसे महात्मा, दुश्मन, ज़रूरतमंद, तुरंत, अवस्था, व्यापार, पश्चात। अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा ईसा अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे। अब महात्मा ईसा जो थे अपने भक्तों को क्या कर रहे थे, वो उपदेश दे रहे थे, बातें बता रहे थे, सिखा रहे थे। एक मंत्री भी उनका भक्त था। अब एक राजा का मंत्री होता है, राजा के मंत्री होते हैं, तो एक राजा का कोई मंत्री था, वो भी हमारे महात्मा ईसा का एक भक्त था। मंत्री की राजा के दरबार में बहुत अच्छी चलती थी। अब वो जो मंत्री था उसकी राजा के दरबार में काफ़ी बातें मानी जाती थी, सुनी जाती थी। वह कानून मंत्री था। कानून मंत्री था यानी कि कानून बनाने वाला मंत्री था। आमदनी भी थी, नाम भी था उसका। आमदनी यानी कि पैसा भी अच्छा खासा कमा लेता था वो, और उसका नाम भी था, सब उसको जानते भी थे। वह एक दिन ईसा मसीह के उपदेश सुन रहा था। अब वो एक दिन ईसा मसीह जैसे सबको उपदेश दे रहे थे तो वो भी सुन रहा था। अचानक उसके मन में एक प्रश्न उठा कि एक अच्छा आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब उस मंत्री ने एकदम से उसके दिमाग में प्रश्न आया कि अगर मुझे एक अच्छा आदमी बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्यों ना प्रभु से इस प्रश्न का उत्तर जान लूँ। और उसने महात्मा ईसा से पूछ लिया कि प्रभु, सच्चा आदमी कैसे बना जा सकता है। अब वो ये सवाल अपने दिमाग में रख ही नहीं पाया और उसने महात्मा ईसा से आखिरकार पूछ ही लिया कि अच्छा आदमी किस तरीके से बना जाता है। ईसा ने पूछा, तुम्हारी कानून की किताब में क्या लिखा है। अब ईसा ने तो उससे सवाल के बदले फिर से सवाल कर लिया कि तुम्हारी जो कानून की किताब है जिसमें तुम कानून बना बना कर लिखते हो, उस किताब में क्या लिखा है। तो मंत्री बोलता है, किताबों में लिखा है कि मुझे अपने पड़ोसी को उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसा मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने बोला, जिस तरीके से हम खुद को प्यार करते हैं, हमारे पड़ोसी को भी बिल्कुल उसी तरीके से हमको प्यार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक पढ़ा है। पर भगवान पड़ोसी है कौन? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब मंत्री से ईसा मसीह ने बोला कि ये तो ठीक बात है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अब मंत्री का क्वेश्चन क्या था कि आप मुझे ये बताओ, ये पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कहाँ से मिलेगा हमें जिसको हमें अपने जैसा प्यार करना पड़ेगा। यरूशलेम में एक व्यापारी था। यरूशलेम एक जगह का नाम है और वहाँ एक व्यापारी रहता था। व्यापार के लिए वह जेरिको जा रहा था। जेरिको जगह का नाम है, तो व्यापार करने के लिए वो जेरिको जा रहा है। उसके पास बहुत सारा धन तथा सामान था। अब व्यापारी है तो धन भी होगा उसके पास और सामान भी था उसके पास काफ़ी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अब जिस रास्ते से व्यापारी को यरूशलेम से जेरिको जाना था, उस रास्ते के बीच में एक जंगल आता था। जब वह जंगल से गुज़र रहा था तो अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। अब जब वो जंगल से जा रहा है तो डाकू आ गए। डाकू क्या करते हैं, आपका सामान लूट कर ले जाते हैं। उसे बहुत मारा पीटा। वह व्यापारी घायल होकर अचेत हो गया। अचेत यानी कि बेहोश हो गया, क्योंकि उसे उन डाकुओं ने काफ़ी मारा था। डाकू उसका सारा धन और सामान लेकर भाग गए। थोड़ी देर बाद यरूशलेम का एक अन्य व्यापारी वहाँ से निकला। अब क्या हुआ कि जो हमारे डाकू थे वो सारा के सारा धन और सारा सामान लेकर वहाँ से भाग गए, और जो व्यापारी था वो तो बेहोश था। इतने में ही थोड़े समय बाद एक और यरूशलेम का व्यापारी वहाँ से निकल रहा था। उसने देखा कि एक घायल आदमी पड़ा है। उसे अपने कारखाने पर जाना था, इसलिए वह उसे अनदेखा कर कारखाने की ओर चला गया। अब जो दूसरा व्यापारी आया उसके पास समय नहीं था, क्योंकि उसको तो उसके कारखाने पर समय से पहुंचना था। उसने देखा था कि ये घायल पड़ा हुआ है आदमी, लेकिन फिर भी उसने इसको अनदेखा कर दिया और वहाँ से
चला गया। कुछ देर बाद एक सैनिक वहां से गुजरा। उसने भी घायल को देखा। उसने सोचा इसकी सहायता की जाए, पर तभी उसके मन में यह विचार आया कि डाकुओं ने इसे मारा पीटा है। यदि उन्हें यह पता चल गया कि मैंने इसकी मदद की है, इसकी जान बचाई है, तो कहीं वे मुझे भी न मार दे। ये विचार आते ही वह भी घायल को उसी अवस्था में छोड़कर चला गया। अब एक सैनिक आया। सैनिक ने देखा भी है घायल को। उसने सोचा भी है कि मैं मदद कर दूं, लेकिन फिर उसके दिमाग में क्या आया कि इसको मारा पीटा तो डाकू ने है, और जैसे ही डाकू को पता लग जाएगा कि इसको मैंने बचा लिया, वो शायद मुझे भी मार देंगे। और इसी विचार के साथ वो उसको वैसी ही अवस्था में छोड़कर, मतलब वैसी ही कंडीशन में छोड़कर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद पश्चात सामरी, जो बड़ा ही नेक खुदा का बंदा था, वहाँ से गुजरा। अब कुछ देर बाद एक सामरी नामक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। घायल को देखकर वह रुका। उसे बेहोश देखकर उसने अपनी पानी की बोतल से कुछ ठंडा पानी उसके मुंह पर छिड़का। घायल ने आंखें खोली तो सामरी ने पूछा, तुम कौन हो भाई? अब सामरी क्योंकि एक नेक बंदा था, अच्छा बंदा था, तो उसने अपनी बोतल से पानी निकालकर इसके मुंह पे डाला, जिससे कि इसको होश आ गया। जैसे ही होश आया तो सामरी ने पूछा था कि तुम कौन हो? मैं यहूदी हूँ, डाकुओं ने मुझे मारा पीटा। यह कहकर वह फिर बेहोश हो गया। उसने अपना नाम बताया व्यापारी ने, और उसके बाद वो वापस से ये बताकर कि मुझे मारा पीटा गया है डाकुओं के द्वारा, फिर से बेहोश हो गया वो। उस आदमी ने सोचा, यहूदी तो हमारे दुश्मन है, मैं इसे क्यों बचाऊं? जैसे ही यह सोचकर वह आगे बढ़ा, तभी उसके मन ने कहा, यहूदी दुश्मन है, पर घायल की मदद करना तो मेरा धर्म है। उसने सोचा कि यार यहूदी होते तो चलो दुश्मन है हमारे, लेकिन फिर भी है तो वो भी इंसान ही, तो मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। यह विचार आते ही वह लौटा। उसने घायल के घाव धोए तथा दवाई लगाई, उसके सिर को सहलाया और उसे दवा पिलाई। अब सामरी ने सोचा, नहीं, सबसे पहले तो ये घायल है, तो मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए। वो वापस आया, उसने दवाई भी दी, सब कुछ किया, सिर भी सहलाया इसका, दवा पिलाई इसको। थोड़ी देर बाद उस घायल को होश आ गया। उसकी सेवा ने घायल को एक नया जीवन दिया। अब इतना अच्छे से उसने सेवा करी थी कि घायल को होश आ गया। यह कहानी सुनाने के बाद ईसा ने मंत्री से पूछा, बताओ उस घायल आदमी का पड़ोसी कौन है? उसके ही शहर का वह व्यापारी या दूसरे शहर का वह सामरी? अब ईसा मसीह ने क्या पूछा मंत्री से कि आप बताओ अब पड़ोसी किसे बोलोगे? उसी के गांव का वो आदमी जो उसे उसी अवस्था में छोड़कर चला गया था, या फिर ये दूसरी शहर में रहने वाला सामरी? मंत्री ने तुरंत कहा, वह सामरी, क्योंकि उसने एक घायल की रक्षा की, एक इंसान को बचाया, ज़रूरतमंद की सहायता की। मंत्री भी समझ गया कि सामरी ही एक हमारा सच्चा पड़ोसी है, क्योंकि आखिरकार उसी ने ही तो ज़रूरतमंद का ख्याल रखा और सहायता की है। ईसा ने कहा, एक अच्छा आदमी वही है जो पीड़ित व्यक्ति की सेवा करता है, ज़रूरतमंद की सहायता करता है। मनुष्य की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। अब इसने पूछा था अच्छा आदमी कैसे बनते हैं, तो जो पीड़ित की सेवा करता है या फिर जिसको ज़रूरत होती है उसकी सहायता करता है, इसी को हम लोग, इस सेवा को ही हम लोग सच्चा धर्म मानते हैं। सच्चे और अच्छे आदमी की यही पहचान है, जो दूसरे के दुख को अपना जाने और दूसरों की मदद करे, वही व्यक्ति सच्चा है। जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, ऐसे ही व्यक्ति को हम सच्चा व्यक्ति मानते हैं। सभी धर्म हमें यही सीख देते हैं, जो व्यक्ति धर्म का पालन करके अपना कर्तव्य निभाते हैं, वही सच्चे नागरिक कहलाते हैं। अब क्या सीख दी यहाँ से हमें सब धर्म ने, कि हर व्यक्ति का जो धर्म होता है, आप धर्म की पालन भी करो उसको, और साथ में अपने कर्तव्यों को भी निभाओ, उसी को हम सच्चा नागरिक बोलेंगे। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं हम पाठ के। महात्मा यानी कि संत, ज़रूरतमंद जिन्हें ज़रूरत हो, आमदनी आय या कमाई, अचेत बेहोश, पीड़ित जिसे पीड़ा हो, अवस्था
हालत, अनदेखा, बिना देखा हुआ, दुश्मन, शत्रु, पश्चात, बाद में। प्रश्न 1, मंत्री ने ईसा मसीह से क्या पूछा? उत्तर 1, मंत्री ने ईसा मसीह से पूछा कि सच्चा आदमी कैसे बना जा सकता है। प्रश्न 2, यरूशलेम में रहने वाला आदमी कौन था तथा वह कहाँ जा रहा था? उत्तर 2, यरूशलेम में रहने वाला आदमी व्यापारी था, वह जेरिको जा रहा था। प्रश्न 3, घायल को किस किसने देखा तथा उसकी मदद किसने की? उत्तर 3, घायल को यरूशलेम के अन्य व्यापारी ने, सैनिक ने तथा सामरी ने देखा, उसकी मदद सामरी ने की। प्रश्न 4, सच्चे नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर 4, एक सच्चा आदमी वही है जो पीड़ित व्यक्ति की सेवा करता है, ज़रूरतमंद की सहायता करता है। मनुष्य की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सच्चे और अच्छे आदमी की यही पहचान है। ये आपका हो जाएगा उत्तर 4। प्रश्न 5, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर 5, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करके अपना कर्तव्य निभाते हैं वही सच्चे नागरिक हैं। किसने कहा, किससे कहा? आपने मुझे अपने पड़ोसी को उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसा मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। ये वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य तो मंत्री ने कहा था। किसको कहा था? तो ये महात्मा ईसा को कहा था। मंत्री ने महात्मा ईसा से कहा था ये। अब नेक्स्ट करेंगे नंबर 2, डाकुओं ने उसे मारा पीटा है। यदि उन्हें यह पता चल गया कि मैंने इसकी मदद की है, मैं यहूदी हूँ, डाकुओं ने मुझे मारा पीटा है। अच्छा, ये तो तीसरा है, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा, सैनिक ने स्वयं से, खुद ही ने उसने ऐसा सोचा था। और तीसरा वाला है, व्यापारी ने सावरी से। तो ये था आपका पार्ट 3। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।